कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। तो आवो देवी देवता आ जाओ हनुमान, आवो सुनने को कथा सिया सहित भगवान कि बगहे रन को सिंह है आदरणीय श्रोताजन एवं संत समाज सभी के चरणों में बार बार वंदना करते हुए सिर को झुकाते हैं। और आज सुहाग की रक्षा कैसेट जो विजय कैसेट कंपनी के द्वारा आप श्रवण करेंगे और गायक हैं दीक्षा शास्त्री, ढोलक पे हैं सुरेश भैया जी, झीका पर है मुकेश भैया जी, मंजीरा पर है जगदीश भैया जी
और हमारे आर्गन पर हैं छोटू भैया जी और पिंटू चक्रवर्ती। तो आइए सर्वप्रथम सुहाग की रक्षा, क्योंकि आप लोगों ने कई कथाएं सुनी होंगी, पढ़ी होगी, देखी होगी। अनेक सतियां हुई जो देवताओं से भिड़ गई और बताया गया है कि कई प्रश्न भी है, जैसे शादी में मैन पूजन क्यों होता है, धोबन सुहाग क्यों देती है, सारे क्वेश्चनों का आंसर इसमें मिलेगा। तो आइए श्रवण करते हैं कि चंदनपुर के राज सुनो धर ध्यान तुम्हें बतलाई, श्रीधर एक महाराज रे मैं उनकी कथा सुनाई। चंदनपुर राज्य था, उसमें श्रीधर महाराज जी राज करते थे, जिनके 7 लड़का थे और एक सुंदर नारी थी। लेकिन कहा गया है जब विधाता किसी को दुख देना चाहता है, किसी को तकलीफ देना चाहता है, तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रमित कर देता है। तो इनके साथ क्या हुआ आपको बता दें। एक दिन श्रीधर महाराज जी अपने राज्य में दिन के समय में शयन कर रहे थे और प्रख्यात मां मनसा देवी आई सपने में और राजा से कहने लगी, राजन सपने में कहा मां मनसा ने मंदिर मेरा बनवा देना और उस मंदिर के माथे पर मनसा मंदिर लिखवा देना। और उस मंदिर के माथे पर मनसा मंदिर लिखवा देना और उस मंदिर के माथे पर मनसा मंदिर लिखवा देना। मां मनसा देवी सपने में आई श्रीधर के और कहने लगी, ए महाराज मेरा मंदिर तुम्हारे राज्य में टूटा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि आप हमारा मंदिर बनवा दें और उसके गेट पर मनसा देवी लिखवा दें स्वर्ण अक्षरों से, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपका सर्वनाश कर दूंगी, आपका वंश चलने नहीं दूंगी। इतना कह के मनसा जी चली गई और इधर श्रीधर महाराज ने सपना देखा, उठ खड़े हुए और जाकर के सीधे राज्यसभा में गए और मंत्रियों से पूछने लगे कि राजा शीघ्र सभा जाकर मंत्रियों से सपना बताने लगे। राजा शीघ्र सब
और उन्होंने कहा है मंदिर बनाओ, क्या हमारे राज्य में मंदिर टूटा है? कहा कुछ मंत्री बैठे थे, कहा हाँ महाराज जी मंदिर तो टूटा है, और अगर देवी सपने में आई हैं, मंदिर की बात करती हैं, तो महाराज जल्दी मंदिर बनवा दो, क्योंकि देवी देवताओं से दुश्मनी अच्छी नहीं होती है। कुछ मंत्री उधर बैठे थे, कहा अरे महाराज सपने कभी अपने नहीं होते हैं, कभी सच नहीं हुआ करते, रहने दो। अरे देवी को आना था तो प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती और कहती महाराज मंदिर बनवा दो, तब आप मंदिर बनवाते, तब बात कुछ और थी। राजा आज उन मंत्रियों की बात मान लेते हैं जो कहते हैं महाराज सपने सच नहीं हुआ करते। कहा है कि जब विधना का हो दुख दे, किसी को दुख देना चाहता है ना, तो सबसे पहले अक्ल और बुद्धि हर लेता है। राजा कहने लगे नहीं बनवाता मंदिर, देखता हूँ क्या कर लेती है वो देवी। उधर मनसा देवी को पता लगा, उनको क्रोध आ गया, और जब क्रोध आ गया तो मनसा देवी ने क्या किया, अरे 7 पुत्र थे राजा के, दई मनसा ने हाय मारे। मनसा जी ने 7 लड़का को नागिन बन के डस लिया, 7 पुत्र मर गए, और उधर आंगन में 7 पुत्रों की लाशें एक लाइन से लगी हुई हैं। रानी फपक फपक के रो रही है। राजा बाग में टहलने गए थे, किसी ने सूचना दी महाराज महाराज आपके राज्य में, अरे देखिए चल के क्या हो गया महल में। राजा दौड़ते हुए आए और देखा क्या कि एक लाइन से 7 पुत्रों की लाशें लगी हुई हैं। कि देखी पुत्र की हालत ऐसे, कि देखी पुत्र की हालत ऐसे, देखी पुत्र की हालत ऐसे, गए मन मां घबराई है। आज राजा रो रहे हैं, रोए के ईश्वर की कर याद, करो काहे घर मोर बर्बाद।
अरे सुन लो विनती आज हमार देवपुत्रन का जगाई अजुदर काल कला फैलाई। आज क्या हुआ, सातों पुत्रों को मनसा देवी ने मार दी। एक दिन में अपने सातों पुत्रों की एक लाइन में लाश देख करके राजा फपक फपक के रोने लगे। किसी तरह सातों पुत्रों का अंतिम संस्कार हुआ और आज पूरा महल सूना पड़ गया है। राजा रानी के घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं। कार्तिक का महीना लगा, आज दोनों अटारी पर रात में घूम रहे थे, सबके घर में दिए जल रहे थे। रानी रोने लगी, कहने लगी महाराज दीपावली का समय है और मेरे घर में कोई दीपावली जलाने वाला नहीं। कोई होता तो मैं उसे पकवान खिलाती, मेरा मन बहल जाता। महाराज कि दिया जले सभी के घर, महाराज दिया जले सभी के घर, मेरी बुझी दिवाली है। महाराज दिया जले सभी के घर, मेरी बुझी दिवाली है। महाराज क्या गलती की मैंने, क्या गलती की मैंने, मेरी गोद जो खाली है। क्या गलती की मैंने, ऐसी क्या गलती बन गई महाराज मेरे से, तो मेरे सात पुत्र भगवान ने एकदम से छीन लिए। मैं अब कैसे जीऊंगी महाराज। क्या काम किया मैंने, बैठा नहीं पाया है। महाराज क्या काम किया मैंने, बेटा नहीं पाया है। बिन बेटा बुढ़ापा में, बिन बेटा बुढ़ापा में, अब कोई न सहाय है। और यही नहीं महाराज, आप तो राजसभा चले जाते हैं, आपका मन बहल जाता है। अकेले तो मैं बचती हूँ घर पे। मेरे को अकेलापन बहुत दुख देता है महाराज। और जब निकलूं मैं घर से, मुझ पे कलंक लगे। कलंक लगता है। जब निकलूं मैं घर से, मुझ पे कलंक लगे।
सातों पुत्रों को भगवान ने छीन लिया। अब मैं कैसे जीऊंगी, कैसे चलेगा अपना वंश। महाराज बोले देवी, भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, पत्ता भी नहीं हिलता है। चिंता मत करो, भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। आज दोनों पति पत्नी उस अटारी पे रो रहे हैं। आधी रात व्यतीत हो गई रोते रोते। उधर से नारद जी जा रहे थे। नारद जी कहने लगे, अरे आधी रात में ये कौन रो रहा है। नीचे आए, नारद जी कहने लगे, महाराज आप सूरवंशी होकर के रोते हो, अरे सूरवीर कभी रोया नहीं करते। रानी बोली, महाराज काहे न रोया कर, अरे साथ साथ जवान लड़का जिसका समाप्त हो जाए उसके हाथ में रोने के अलावा और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। नारद बोले, क्या कह रही हो। चलो अगर वंश चलाने वाला कोई नहीं है तो भोलेनाथ जी की तपस्या करो, शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होगी। आज दोनों पति पत्नी जंगल की ओर गए नारद जी के आदेशानुसार और वहां पर तपस्या करते हैं भोलेनाथ की। कैसे कि एक पैर दो भुजा उठाए, एक पैर दो भुजा उठाए, एक पैर दो भुजा उठाए, ओ करहि तपस्या प्रभु मन लाए। तो आज एक पैर दो भुजा उठाए, और करहि तपस्या प्रभु मान लाए। आज प्रभु भोलेनाथ की तपस्या करते हैं, भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रत्यक्ष आते हैं, कहते हैं, अरे राजन मांगो क्या चाहिए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राजा कहने लगे, महाराज कि मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। कि हे भक्त मांग, हे वीर मांग, जो मांगेगा वो पाएगा। मेरी प्रसन्नता के बदले तो भी प्रसन्न हो जाएगा। हे भक्त मांग, हे वीर मांग, जो मांगेगा वो पाएगा। मांगो क्या चाहिए। श्रीधर महाराज हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, चरणों में नतमस्तक हो गए और कहा, महाराज हमारे पास में सब कुछ है, धन दौलत राजपाट, लेकिन क्या चाहिए। कहा, सुनो महाराज, ना चाहिए दुनिया की दौलत, कई इच्छा नाथ हमारी है। एक सुत बिन जीवन सूना है, दे दो राज अधिकारी है। एक सुत बिन जीवन सूना है, दे दो राज अधिकारी है। एक सुत बिन जीवन सूना है, दे दो राज अधिकारी है।
श्रीधर महाराज जी ने कहा, सुनो महाराज, एक पुत्र के बिना हमारा जीवन जो है सूना है, हमको एक लड़का दे दो जिससे हमारा राज्य चल सके। कहा अच्छा ठीक है, जाओ। तथास्तु।